दोस्तों, आपका हमारे हिंदी सीखे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। देखिए, जैसा कि लॉकडाउन का समय चल रहा है, सबको पता होगा, और ये दिन प्रतिदिन महामारी बढ़ती जा रही है। और इसी को देखते हुए हम लोग आप लोगों के लिए फ्री क्लास शुरू किए हैं। तो आप लोग निसंकोच इसे पढ़ें। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए, इसी के साथ कुछ लोगों का कमेंट आया कि सर जी वो देशज विदेशज संकर शब्द समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम आपको एक छोटा सा बहुत ही बेहतरीन आपके लैंग्वेज में, आपकी भाषा में बताने चल रहे हैं। देशज विदेशज और संकर शब्दों को, जो बहुत ही लॉजिकली होगा, और इसको देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ। और वो भी एक चीज़ और बता दें कि वही चीज़ हम आपको बताएंगे जो एग्जाम में आएगा। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देशज या देशी शब्दों का। देखिए, देशज को देसी नाम से भी जानते हैं। अब ये वो देसी नहीं, आप देखिए थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि वैरायटियाँ तो कुछ लोग समझ ही रहे होंगे। वैरायटी एक इंग्लिश होता है, एक देसी होता है, और एक भट्ठा वाला होता है। तो ये भट्ठा वाला नहीं है ना, देसी है, ये देशज है। और देशज को देसी शब्द कहते हैं। यानी हमारे वे शब्द जो बोलियों में यूज होते हैं, क्षेत्रीय भाषा के ये शब्द होते हैं, और इनका प्रयोग हम लोग बोलियों में करते हैं। और देखिए, इसका प्रयोग सब लोग लगभग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको लिख देना है पेट। अब देखिए, लोग कहते हैं पेट फट गई। इसका शुद्ध रूप क्या होता है? उदर। उदर माने पेट होता है, तो ये पेट हो गया। देखिए, टांग, लोग कहते हैं कि अभी टंगवा तोड़ दें, तो ये टांग है। आपका ये देखिए थैला है। थैला, जैसे मान लीजिए तमाम लोग कहते हैं कि भाई थैले में आई के दूसरे रूप में झोला कहल जाला। आगे देखिएगा, थैला के बाद खिड़की शब्द आता है। खिड़की, खिड़की। उसके बाद देखिए, खिड़की के बाद अभी आया था 2019 के टेट में धड़ाम। धड़ाम से लोग कहते हैं धड़ाम से गिर गए हैं। उसके बाद धड़ आता है, धड़। अभी मान लीजिए लोग कहते हैं का बड़बड़ाता है, तो बड़बड़ आता है। यानी इस तरह का जो शब्द होता है, जैसे गाड़ी आता है, गाड़ी। गाड़ी के बाद आपका पगड़ी है। तो इस तरह कुल मिला के ये हमारे बोलियों के शब्द हैं। बोलियों के शब्द हैं। तो बोलियों के शब्दों को देशज या देसी कहते हैं। इनकी उत्पत्ति का पता नहीं है। हाँ, ये इतना पता है कि ये क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द होते हैं, तो क्षेत्रीय भाषा को ही हम बोली कहते हैं। तो इस तरह से आप खूब आसानी से देख सकते हैं कि ये पेट है, टांग है, थैला है, खिड़की है, धड़ाम है, धड़ है, बड़बड़ है, गाड़ी है, पगड़ी है। इस तरह के शब्द देशज या देसी शब्द कहलाते हैं। दूसरे रूप में हम चलते हैं आपको विदेशज शब्दों में। विदेशज, देखिए कई बार आपके एग्जाम में नाम बदल के आते हैं, तो आप लोग नहीं समझ पाते हैं। इसलिए एक शब्द के जो अलग अलग नाम हैं, उन सारे नाम की भी पहचान आप लोग अच्छे से करेंगे। देखिए, अगला है विदेशज, या इसको आगत भी बोलते हैं। आगत शब्द, जो देखिए टेट के एग्जाम में कई बार पूछा है, एसआई के एग्जाम में कई बार पूछा है कि कौन आगत शब्द है, कौन आगत शब्द है, ऐसे नहीं है। और इसी के बाद इसको हम कहते हैं विदेशी। अब देखिए, देसी माने देशज, विदेशी मतलब विदेशज। अब ये दिक्कत आपको थोड़ी सी हो रही होगी, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि समझने के बाद आपको दिक्कत होगी। ये देखिए, लोग कहते हैं ना कि हाई देसी है, हाई विदेशी है। लोग जो विदेश से आते हैं वो थोड़ा बदले होते ही हैं। तो यानी हमारी क्षेत्रीय भाषाओं से जो अलग शब्द होते हैं, जो अन्य देश की भाषाओं से हमारे हिंदी में अपना लिए गए हैं, उन्हीं को हम विदेशज या आगत शब्द कहते हैं। देखिए, ये अन्य देश की भाषाओं के शब्द हैं। जैसे मान लीजिए अंग्रेजी की बात कर लें, तो अंग्रेजी भी विदेशी भाषा है, वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, हमारी भाषा नहीं है। जैसे अंग्रेजी शब्द ले लें, इसमें देखिए अंग्रेजी, अरबी,
फारसी, तुर्की, जापानी, ये शब्द आते हैं, यानी अन्य देश की भाषाओं के शब्द आते हैं। तो अंग्रेजी तो आपको समझाना ही नहीं है, क्योंकि आप इससे तमाम समझ रहे होंगे। जैसे मान लीजिए आपका इंजन है, मशीन है, आपका बोर्ड है, बोर्ड अंग्रेजी है। इसके अलावा आपका स्कूल है, स्कूल भी अंग्रेजी है। आपका कार है, बटन है, टाई है, ये सब आपके अंग्रेजी भाषाओं के शब्द। तो अंग्रेजी भाषा का शब्द भी होता है शंकर। इसके अलावा हम अरबी भाषा देखें तो आप देखिए उर्दू की लिपि फारसी पढ़े होंगे, ये अरबी और फारसी भाषाओं में एक साधारण सा ट्रिक ले लीजिए, कभी गलत नहीं होगा। ये देखिए हम आपको पढ़ाए हैं क, ख, ग, ज और फ। क, ख, ग, ज, फ, ये आपके देखिए विदेशी अक्षर है। ये इनको हम पढ़ाए हुए हैं कि ये आगत अक्षर हैं, ये अन्य देश की भाषाओं में ही आएंगे, अन्य देश के शब्दों में ही आएंगे, हमारे यहाँ के मूलतः शब्द नहीं होंगे। यदि हमारे यहाँ यूज भी होते हैं तो इनको हम विदेशी शब्द कहते हैं। क्योंकि देखिए हिंदी एक ऐसी विषय है, ऐसा एक टॉपिक है जिसमें संपूर्ण शब्द आपके मिलते हैं। ये अरबी हुआ, फारसी हुआ, तुर्की हुआ, पश्तो हुआ, जापानी हुआ, सब आते हैं। इसलिए इसकी थोड़ी पहचान कठिन है, लेकिन आप इन अक्षरों को पहचानेंगे। जैसे कफन लिखना हो, अखबार लिखना हो, जहर लिखना हो, इस तरह से आप आसानी से पहचान सकते हैं। ये अंग्रेजी के, अरबी, फारसी के। आप तुर्की में देखिए आपका लाश हुआ, लाश। चीनी भाषा की हम बात करें तो चीनी में देखिए जितने मीठे हैं, जैसे किशमिश हुआ इत्यादि तमाम शब्द आते हैं, वो देख के आप पहचान जाएंगे। ये जापानी एक बहुत ही पूछा जाता है, रिक्शा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी से इसको देख लीजिएगा, रट लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ये रिक्शा आपका जापानी शब्द है, जापानी। तो इस तरह से आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। देखिए हम आपको तत्सम भी पढ़ा दिए हैं, तद्भव भी पढ़ा दिए हैं। तो तत्सम, तद्भव और देशज को छोड़ के जो शब्द होंगे वही विदेशज होंगे। एक बार कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग जरूर गौर करिएगा कि ये तत्सम है या तद्भव है या देशज है। जब ये नहीं होगा तो निसंकोच वो क्या होगा, विदेशज, आगत या विदेशी होगा। जैसे अरबी एक और शब्द आता है जो एसआई में पूछा था, मुहावरा। मुहावरा ये मुहावरा से बना है, मुहावरा का शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास करना। तो ये मुहावरा भी अरबी भाषा का शब्द है। इस तरह से आप इन विदेशी, इन अक्षरों से ही आप पहचान कर लेंगे आसानी से। आगे चलते हैं, हम आपको लेके शंकर शब्द जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शंकर मतलब होता है मिला हुआ। देखिए एक शंकर हम ऐसे लिखते हैं और एक शंकर ऐसे लिखते हैं। तो अब ये देखा जाए तो एक तरह से समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द होंगे, लेकिन हमको इस शंकर से मतलब है ही तो महादेव के लिए, अपने भगवान शिव के लिए। और ये शंकर का मतलब होता है मिला हुआ। तो हमारा यही शंकर शब्द है, मिला हुआ। अब देखिए शंकर का मतलब हुआ मिला हुआ, तो इसका मतलब दो भाषाओं से मिले शब्द होंगे। दो भाषाओं से मिले शब्द, दो भाषाओं से मिले शब्द आपके शंकर शब्द कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहां ले लिए रेलगाड़ी। अभी देखिए हम लोग डिस्कशन किए हैं कि गाड़ी देशज शब्द है, ये गाड़ी आपका देशज है और ये रेल अंग्रेजी शब्द है। तो देखिए ये दो भाषा मिल गए, एक देशज और एक अंग्रेजी। जैसे मान लीजिए एक शब्द हम और लेते हैं, परीक्षा बोर्ड। इसी को हम लोग दूसरे रूप में बोर्ड परीक्षा या परीक्षा बोर्ड कहते हैं। तो अब ये देखिए परीक्षा आपका तत्सम रूप में है, ये आपका अपना शब्द है हिंदी का। आइए बोर्ड अंग्रेजी है। जैसे मान लीजिए हम लिख दें सिनेमा, सिनेमा घर। अब देखिए यह सिनेमा हॉल लिख दें, तो ये सिनेमा आपका अंग्रेजी शब्द है और ये घर आपका तद्भव शब्द है। घर का तत्सम गृह होता है। एक और देख लीजिए पाव रोटी। अब भाई देखिए रोटी आपका देशज है, पाव आपका विदेशज है। तो इस तरह से दो भाषाओं से मिले शब्द शंकर शब्द कहलाते हैं।
हम उम्मीद करते हैं कि आप देशज शब्दों की पहचान आसानी से कर लेंगे। देशज मतलब देसी, देसी मतलब अपने बोली के शब्द, आप बोली के शब्द देशज, यानी जो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में अपनी क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में बोलते हैं वो देशज होता है। विदेशज में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की, पश्तो इत्यादि के शब्द आते हैं। जैसे मान लीजिए हम अरबी की बात करें, फारसी की बात करें तो ईमान, आफत, आईना, जहर, जुकाम इत्यादि इत्यादि तमाम शब्द आते हैं। आपका मुकदमा है, बहुत तमाम शब्द हैं, आप आसानी से देख सकते हैं। हाँ, ये उन चारों अक्षरों को एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा, चारों पांचों अक्षरों को, क, ख, ग, ज, फ, उससे भी विदेशी शब्दों की आप आसानी से पहचान कर लेंगे। और उसके बाद ये संकर मतलब तो दो भाषाओं के मिले शब्द होते हैं। तो इस तरह से आज का हमारा बेहतरीन टॉपिक आपका देशज, विदेशज और संकर, जो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। और यदि समझ में आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे हमारा ये चैनल और सब्सक्राइब करवाएंगे। स्वयं भी जो लोग नहीं किए हैं वो करेंगे। इसी के साथ हम एक बात और आखिरी समय में कहना चाहेंगे कि देखिए, कुछ लोग सोचते हैं कि कल अच्छा होगा, तो कल कभी अच्छा नहीं होता है। यदि आज अच्छा नहीं है तो कल अच्छा नहीं है। कल के चक्कर में आज का सुकून भी चला जाता है। तो ये सोच के मत पढ़िए कि हम लोग कल पढ़ेंगे, वैकेंसी आएगी तो पढ़ेंगे। जो भी पढ़ना है तत्काल प्रभाव से पढ़िए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको कहीं मिलेगा नहीं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।